एचएन बहुगुणा के वारिस विजय बहुगुणा बने प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री। पैतृक गांव बुघानी के लोगों में खासी खुशी, गांव वालों में जगी उम्मीद की किरण। टिहरी सांसद विजय बहुगुणा का नाम प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर फाइनल होते ही पौड़ी जिले में बसे उनके पैतृक गांव में भी खुशी की लहर दौड़ गई। पौड़ी जिले के इस छोटे से गांव ने देश को ऐसे कई सपूत दिए हैं जिन्होंने देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन किया है। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा के बाद अब विजय बहुगुणा इस गांव के सपूत हैं जिन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ है। लेकिन आज ये गांव पूरी तरह अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। गांव के सपूतों के यहां से बाहर चले जाने के चलते गांव की स्थिति ठीक नहीं है। गांव में जबरदस्त पलायन है और महज कुछ ही लोग अब इस गांव में रह रहे हैं। बुघानी गांव के अधिकांश घर खंडर हो गए हैं। यहां तक कि यहां बरसों पहले बना एचएन बहुगुणा का यह मकान भी अनदेखी के चलते खंडर में तब्दील हो गया है। लेकिन अब स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के वारिस विजय बहुगुणा के प्रदेश का मुखिया बन जाने के बाद गांव वालों में एक उम्मीद फिर जगी है। गांव वालों को इस बात की खुशी तो है ही कि उनके गांव का बेटा प्रदेश का मुखिया बन गया है, साथ ही उन्हें इस बात की भी अब पूरी उम्मीद है कि उनके गांव में अब कुछ विकास हो पाएगा। हमें खुशी है, गर्व है कि हमारे गांव का एक लड़का मुख्यमंत्री बना है और योग्य आदमी है। अभी बहुगुणा जी का प्रभाव जिंदा है, अधिकांश लोगों पर अभी बहुगुणा जी का प्रभाव है। तो अगर उनका पुत्र मुख्यमंत्री बनता है तो कुछ न कुछ तो हमारी खुद समाप्त होगी और हमें इससे जागृति होगी, खुशी होगी। वहीं नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र को, पूरे गढ़वाल को, पूरे उत्तरांचल को। कहते हैं कि सारे उत्तरांचल को वो स्वर्ग बनाए और बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। उनके मुख्यमंत्री पद बहुत आगे तक बढ़ता रहे। उनको बहुत ही मनोकामनाएं है हमारी कि वो आगे तक जाए और पदोन्नति करें। बहुत ही सुशील और वैसे स्वभाव के हैं हमारे भतीजे। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी है और हमारा एक ही गांव, एक ही ग्राम सभा और हमें बहुत अपेक्षाएं हैं उनसे। अगर विकास की बात करें तो बहुत अपेक्षाएं हैं, रोड के बारे में, पानी के बारे में, और ये जो बेरोजगारी है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए। अब विजय होएगी, अब सब हमारा आँख खोले न सब मोजा खुश है। हम वही भगवान वही अपना पिताजी जगह पर वही। हमें तो बड़ी गौरव की बात है कि हमारे बड़े भाई मुख्यमंत्री बन गए विजय बहुगुणा, और हमें अपने गांव से वो है कि गांव में पानी और बेरोजगारों को रोजगार, उनसे ही अपेक्षाएं। जहां अपने गांव के सपूत को प्रदेश का मुखिया बनाए जाने पर गांव के लोगों में खुशी देखने को मिली, वहीं गांव वालों में अब इस बात की भी उम्मीद जग गई है कि बिजली, पानी और बेरोजगारी जैसी समस्या से अब उन्हें निजात मिल पाएगी। गांव वालों का कहना है कि उनके गांव में यूं तो लगभग सभी शिक्षित हैं, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद वे बेरोजगार घरों में बैठे हुए हैं। हमें गर्व है क्योंकि एक तो उनकी जन्मस्थली ग्राम बुघानी में है और हमारे गांव के जो मुख्यमंत्री बने हैं, हमें बहुत खुशी और गर्व है। हमारे गांव में जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे और हमें बहुत खुशी है। जी, आज आपके गांव में किस तरह का माहौल है? माहौल सब शिक्षित हैं पर बेरोजगार हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने देश के लिए, अपने गाँव के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। जी, आज माहौल किस तरह का, मतलब आज खुशहाली का, बहुत खुशी का माहौल है। बहरहाल सभी गांव वालों में जहां गांव के बेटे विजय बहुगुणा के सीएम बनने की खुशी देखने को मिली, वहीं गांव वालों को अब उम्मीद है कि शायद जल्द ही उनके गांव के दिन बुहरने लगेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश के नए निजाम अपने पैतृक गांव के लोगों की उम्मीदों और प्रदेश वासियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। सौभाग्य मिथिला डेस्क से प्रगति पचोली की रिपोर्ट।